स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है लेवर्ड ईज ऑफ लॉस में। तो ये जो फ्रेज है स्टूडेंट्स ये दिखा रहा है कि कैसे मुश्किल से वो लोग जो है उनके चेहरे पे ये हंसी आती थी मेहनत से। लेवर्ड मीन्स आप जानते हो कि हार्ड वर्क से उनके चेहरे पे हंसी आती थी। बट ये दोनों ही हंसी, एक पोएट के मदर की हंसी और एक पोएट की हंसी, ये दोनों ही हंसी जो है वो लॉस को दिखा रही थी। पोएट की मदर के लिए उसके बीते हुए पल की लॉस दिखा रही थी और पोएट के लिए उसके मदर के गुजरने का लॉस दिखा रही थी। So today we will start a new poem from your CBSE class 11 book, Hornbill book, and the name of the poem is basically a photograph. This poem we are going to read today for the students of class 11. Class 11 के students के लिए आज हम लोग ये poem पढ़ने वाले हैं students, and the name of the poem is basically a photograph written by Shirley Tolson. You know, Shirley Tolson is basically the name of the poet. Students, this is a very beautiful poem. In this poem, the poet Shirley Tolson is expressing her feeling about a photograph. You all know that photographs are basically एक ऐसा चीज होता है, इट्स बेसिकली फुल ऑफ मेमोरी। ये पूरा का पूरा जो है वो एक याद, पूरा का पूरा एक मेमोरी होता है किसी चीज का। और हमारे अंदर के इंटरनल जो हमारा माइंड में मेमोरी है, सबकॉन्शियस माइंड में, उसको जो है वो 100% हमेशा फ्रेश रखते हैं। और हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत सारी मेमोरी जो है वो एक फोटोग्राफ से हमारा जुड़ा हुआ होता है। तो ये एक ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है जहाँ पे पोएट आपको अपनी माँ से जुड़ी हुई एक फोटोग्राफ को डिस्क्राइब करेंगे और उससे जुड़ी हुई अपनी मेमोरी को जो है वो दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द पोएम स्टेंजा बाय स्टेंजा एंड देन वी विल सी इट्स एक्सप्लेनेशन, difficult word meanings and basically the poetical devices which have been used in the poem। वो सभी चीज़ें हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। पहले आप पोएम का फर्स्ट 4 लाइन पढ़ो। ये जो है वो आप पोएम का स्टूडेंट्स फर्स्ट 4 लाइन है, दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर। और ये पोएम आपको बेसिकली 3 स्टेंजा में और सारे स्टेंजास को जो है वो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। The first stanza, the poet is saying, the cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so. So students, in the first 4 lines of the poem has started with this line, and the poem has started with the word cardboard. पोएट ने पोएम की शुरुआत किस चीज से की है? कार्डबोर्ड से। तो स्टूडेंट्स, ये जो कार्डबोर्ड है ये बेसिकली आपका क्या है? ये बेसिकली आपका ये फोटोग्राफ है। ये फोटोग्राफ जो है वो कार्डबोर्ड पे बना हुआ है। और ये फोटोग्राफ जो होता है वो पूरा का पूरा एक कार्डबोर्ड होता है, क्योंकि वो एक सॉलिड पीस ऑफ कार्डबोर्ड होता है। उसको नॉर्मल पेज पे तो नहीं फोटोग्राफ फिजिकली निकलते हैं। पुराने टाइम में जो फोटोग्राफ्स होते थे वो आपके कार्डबोर्ड्स जैसे सॉलिड चीज़ों के ऊपर जो है वो आपका प्रिंट आउट होकर निकला हुआ होता था। तो ये जो कार्डबोर्ड है बेसिकली स्टूडेंट, दिस कार्डबोर्ड इज रेफरिंग टू द फोटो, यानी कि ये फोटोग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। और उस फोटोग्राफ को जो है वो हम लोग देखेंगे कि ये जो फोटोग्राफ है ये किसका है। पोएट डिस्क्राइब यही कर रहे हैं कि ये फोटोग्राफ किसका है और फोटोग्राफ से उनकी कौन सी मेमोरी जुड़ी हुई है। तो इस फोटोग्राफ में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 2 कजिन गर्ल्स को, 2 गर्ल्स जो कि एक दूसरे के कजिन्स थे। और वो दोनों जो है वो क्या करने गए थे? दे वेंट पैडलिंग, वो लोग जो है वो पैडलिंग करने गए थे। स्टूडेंट्स, पैडलिंग वर्ड का मीनिंग होता है आपका टू वॉक इन वाटर दैट इज नॉट वेरी डीप। इस तरह से यानी कि थोड़े से पानी में, सैलो वाटर में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप वाटर नहीं है, वहाँ पे वॉकिंग करना पैडलिंग करना कहलाता है। इट मीन्स कि पानी में जो है वो छप छप करना, दैट्स व्हाट इट मीन्स टू से। और ये जो दोनों कजिन गर्ल थी जो कि आपको पानी में छप करने गई थी, पानी में पैडलिंग करने गई थी, ये दोनों ही लड़की जो है वो पोएट के मदर का हाथ पकड़ी हुई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, यानी दोनों लड़की जो है वो पोएट का एक एक हाथ पकड़ी हुई थी। यानी कि लुक एट हियर, दिस इज द कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, एंड दिस इज द कजिन सिस्टर। ये 2 कजिन सिस्टर है, ये लड़की, दिस गर्ल एंड दिस गर्ल, ये दोनों कजिन सिस्टर है। और ये बीच में जो है वो ये पोएट की मदर है।
दिस मिडिल गर्ल इज बेसिकली द मदर ऑफ द पोएट, और ये दोनों लड़की जो है वो इस लड़की का हाथ पकड़ी हुई थी। अभी इस पिक में हाथ नहीं पकड़ी हुई है, बट आपका ये हाथ पकड़ी हुई थी। ये दोनों लड़की इस मतलब जो फोटोग्राफ, जिस फोटोग्राफ को पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस फोटोग्राफ में हाथ पकड़ी हुई थी। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years और सो, और ये सी कौन है? ये सी जो है वो बेसिकली पोएट की मदर है, जो कि बीच में थी, इस दोनों कजिन सिस्टर्स के बीच में थी। इस तरफ ये कजिन सिस्टर थी, इस तरफ ये कजिन सिस्टर थी, और बीच में आपकी ये पोएट की मदर थी। और ये इन दोनों लड़कियों से कंपैरिजन में बड़ी थी, साइज में बड़ी थी, एज में बड़ी थी, और इसका एज 12 years था। इससे हमें पता चलता है कि जो ये साइड में जो दो कजिन गर्ल्स थी, ये बेसिकली आपका 10 और 11 years ओल्ड रही होंगी, और ये बीच में जो थी ये पोएट की मदर थी, जो कि आपकी कितने ईयर्स ओल्ड थी? वो आपकी 12 years ओल्ड थी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट 4 लाइन में जो है वो कार्डबोर्ड यानी फोटो को डिस्क्राइब किया जा रहा है, जिसमें ये फोटो में हम देख रहे हैं कि ये फोटो किसका है? ये फोटो पोएट के मदर का है, और इस फोटो में पोएट के मदर के साथ दो और लड़कियां हैं जो कि पोएट के मदर की कजिन सिस्टर्स हैं, और वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के वाटर में पैडलिंग कर रही थी। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग इन द फर्स्ट स्टैंजा। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड स्टैंजा. In the second stanza, the poet is further describing you. All three stood still to smile through their hair. At the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transit feet. So basically students, अभी आपको क्या हो रहा है कि ये तीनों लड़कियां जो आप फोटो में देखे हो, वो दोज 3 गर्ल्स आर बेसिकली स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर। ये तीनों लड़कियां जो हैं वो अभी स्माइल दे रही हैं, और ये स्माइल दे रही हैं कैसे? स्माइल दे रही हैं अब स्माइल थ्रू देयर हेयर। अभी जो तीनों लड़कियां आप पिछले फोटो में देखे हो, ये तीनों लड़कियां जो है वो इस फोटो में बिल्कुल स्टिल दिखाई दे रही हैं खड़ी, बिकॉज इट्स फोटो है तो उसमें वो लोग स्टिल ही दिखाई देगी, यानी कि अस्थिर खड़ी दिखाई दे रही है, बिना हिले डोले बिल्कुल स्टिल खड़ी दिखाई दे रही हैं, और वो लोग स्माइल दे रही हैं अपने चेहरे पे। वो लोग क्या दे रही हैं? स्माइल दे रही हैं। और स्माइल वो लोग कैसे दे रही है? थ्रू देयर हेयर, यानी कि उनके बालों से होके उनका स्माइल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हो स्टूडेंट्स कि गर्ल्स लोगों के केस में क्या होता है कि उनका चेहरे के ऊपर जो कर्ल है, कर्ल ऑफ द हेयर, वो आ जाता है, ऐसे बालों की लट जो है वो चेहरे के ऊपर आ जाती है, और जब वो हंसेंगी तो ये जो हंसी है, ये जो स्माइल है, ये बालों से होके दिखेगी, यानी थ्रू द एयर दिखेगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोज 3 गर्ल्स आर गिविंग द स्माइल थ्रू देयर हेयर, यानी कि वो बालों से होके उनका स्माइल, यानी कि वो स्माइल दे रही हैं। और वो स्माइल किसके ऊपर दे रही है? वो स्माइल बेसिकली कैमरामैन अंकल के ऊपर दे रही है। देखो ये बच्चे लोगों का आदत होता है कि वो जो कैमरामैन होते हैं या बस होते हैं उन सबको अंकल बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो अंकल है वो बेसिकली उनके सचमुच के अंकल हैं, ये ज़रूरत नहीं है, ये कैमरामैन अंकल है जो वहाँ बीच पे थे। फोटोग्राफर जो बीच पे होते हैं वो फोटोग्राफर थे बीच पे जो उनका फ़ोटो ले रहे हैं, उनको अंकल बोल के पोएट यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। और बेसिकली ये अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस, माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। तो बेसिकली यहाँ पे तीनों लड़कियाँ जो आप फोटो में देखे हो, ये तीनों लड़कियाँ बेसिकली स्टैंडिंग है, खड़ी है, और ये तीनों लड़की जो है वो कैमरामैन के ऊपर जो है वो स्माइल दे रही है अपने बालों से होके। और इस तीनों लड़कियों में से जो है वो एक स्वीट फेस है, देयर इज द स्वीट फेस। और ये स्वीट फेस किसका है? ये स्वीट फेस बेसिकली स्टूडेंट्स नैरेटर के मदर का है, पोएट के मदर का है। माई मदर्स, यू नो, माई मदर स्वीट फेस, ये बेसिकली पोएट के मदर का स्वीट फेस है, इजंट इट? देखो पोएट में जो है वो आपका सब कुछ सिस्टमैटिक, सब कुछ सीधे सीधे नहीं लिखा रहता है, इसमें उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ रहता है, बिकॉज पोएम्स आर बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड्स होता है, और वर्ड्स सेंटेंसेस जनरल सेंटेंसेस की तरह लिखे हुए हो ये ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्वीट फेस माई मदर्स, तो इसको आप सिंपल देख रहे हो, माई मदर स्वीट फेस, ये आपका नॉर्मल वे होता लिखने का। बट ये पोएम है, तो पोएम में जो है वो क्या होता है कि उसको रिथमेटिकल बनाना होता है। तो उसको रिथमेटिकल बनाने के लिए पोएट्स जो है वो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं।
और ये उसके मदर का स्वीट फेस जो है वो ये नरेटर यानी पोएट के जन्म लेने से पहले का था, जो दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। आई कौन है? आई पोएट है जो हमें नरेट कर रहे हैं पोएम, और वो बोल रहे हैं कि उनकी मदर का फेस जो है वो स्वीट था इस फोटोग्राफ के टाइम में, जिस टाइम वो स्माइल दे रही थी और जिस समय उनका एज सिर्फ 12 ईयर्स था। आप पिछले स्टैंजा में देख रहे हो। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉस देयर टेरिबली ट्रांसिट फीट। सो बेसिकली अभी इस फोटोग्राफ में जो है वो आपको स्टूडेंट सी भी दिखाई दे रहे हैं, सी, ये सी, और ये सी जो है वो बेसिकली उनके पैरों से आके टकरा रहा है, इन तीनों लड़कियों के पैरों से आके टकरा रहा है और इन तीनों लड़कियों के उनके ट्रांसिएट फीट को जो है वो धो रहा है उन सी का वाटर। और सी जो है वो बेसिकली अभी फोटो में उतना बदला हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जितना वो रियल में वो तीनों लड़कियां देख रही। देखो यहाँ पे जब लिखा हुआ है एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, इट मीन्स कि फोटोग्राफ में जो तीन लड़कियां थी जो अंकल कैमरामैन अंकल को स्माइल दे रही थी, जो फोटो खींच रही थी, जिस फोटो को ये पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो फोटो में जो तीन लड़कियां हैं वो काफ़ी बदल चुकी है। बट जो सी है ये ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, सी बहुत कम आपका चेंज हुआ है, चेंज लेस। कहने का मतलब है कि कंपेयरिंगली उस तीन लड़कियों के कंपेरिजन में सी जो है वो बहुत कम चेंज हुआ है। यानी कि सी तो आप अभी जो आप सी देख रहे हो उसको आप 10 साल के बाद भी देखोगे तो सी दिखने में ऑलमोस्ट वैसा ही लगेगा, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। बट जिस पर्सन को आप अभी देख रहे हो उसी सेम पर्सन को आप 10 साल बाद देखोगे तो उसमें काफ़ी चेंजेस आ चुके रहेंगे। तो दैट्स व्हाट द सेम थिंग इज पोएट सेइंग कि उस फोटोग्राफ में जो तीन लड़कियां थी वो तीन लड़कियां काफ़ी बदल गई हैं, बट जो सी है वो अभी सेम है। जैसा सी आपको अभी दिखने में लगेगा फोटोग्राफ में जो बहुत दिन पहले का लिया गया है, और रियल में भी सी अभी वो सी उसी तरह का लगता है दिखने में, वो बहुत कम चेंज हुआ है। और ये जो सी है वो क्या कर रहा है, ये सी जो है वो उनके फीट को धो रहा है। टेरिबली ट्रांसिएंट फीट इज रेफरिंग टू द फीट ऑफ दोज 3 गर्ल्स। ये फीट जो है वो तीन लड़कियों के पैर हैं जिनको कि पोएट ट्रांसिट बोल के डिस्क्राइब कर रहा है। ट्रांसिएंट मीन्स टू से दैट स्टूडेंट्स की टेम्पररी, नॉट लॉन्ग लास्टिंग, जो बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं, जो बहुत टेम्पररी होता है, क्षणिक होता है, उसको ट्रांसिएंट बोलते हैं। और टेरिबली मीन्स बैडली, कि बहुत ही ज़्यादा ट्रांसिएंट है। दैट्स व्हाट द पोएट वांट्स टू से, टेरिबली ट्रांसिएंट टर्म से। बहुत ही ज़्यादा ट्रांसिएंट है क्या? बहुत ही ज़्यादा ट्रांसिएंट है फीट, यानी कि उन तीन लड़कियां जो उस फोटो में दिख रही हैं, उन तीनों लड़कियों की जो बॉडी है, जो फिजिकलिटी है, ये बहुत ही ट्रांसिएंट चीज़ है। ट्रांसिएंट चीज़ है मीन्स लास्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो चीज़ बहुत ही कम समय तक चलते हैं उसको हम लोग ट्रांसिएंट बोलते हैं, यानी टेम्पररी। तो बेसिकली आप लोग बोलोगे कि ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा टेम्पररी चीज़ तो नहीं होते हैं, लंबे लास्ट करते हैं, बट मतलब ह्यूमन बॉडी, बट कंपेयरिंग टू सी एंड अदर नेचुरल थिंग्स, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फिजिक जो है वो बहुत ही, उसको आप ट्रांसिएंट बोल सकते हो, जो ज़्यादा समय तक लास्ट नहीं करता है। दूसरे एनिमल से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप बोल सकते हो कि ह्यूमन बॉडी भी बहुत लंबे समय तक लास्ट करता है। बट अगर आप सी से, माउंटेन से, रिवर से, इन सब चीज़ों से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज़्यादा टेरिबली ट्रांसिएंट है, यानी कि बहुत ही कम लंबा चलता है, यानी कि पूरा का पूरा ट्रांसिएंट है, यानी कि टेम्पररी है। तो ये जो तीनों लड़कियां हैं स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड, ये जो तीनों लड़कियां हैं आपकी, ये ट्रांसिएंट चीज़ होगी, यानी ह्यूमन बॉडी ट्रांसिएंट होता है, ज़्यादा लंबा नहीं चलता है कंपेयरिंग टू सी, क्योंकि सी अभी बिल्कुल भी नहीं बदला है। फोटो में जैसा लग रहा है ऑलमोस्ट वैसा ही है, बहुत कम चेंज हुआ है। बट ये तीनों लड़कियां जो आप फोटो में देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा बदल गए हैं समय के साथ, उनका बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गए, नेचुरल चेंजेज जो समय के साथ आ जाता है बढ़ते उम्र के साथ। तो ट्रांसिएंट मीन्स होता है स्टूडेंट्स टेम्पररी और नॉट लास्टिंग लॉन्ग। Now let's see the next stanza students. In the next stanza the poet is describing some 20-30 years later she would laugh at the snapshot and she used to say, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter.
So basically in this stanza the poet is basically saying you that some 20-30 years later, लगभग 20-30 साल बाद, तो 20-30 साल बाद किस घटना के, 20-30 साल बाद इस फोटोग्राफ के लेने के बाद, इस फोटोग्राफ के लेने के बाद नहीं, 20-30 साल बाद इस फोटोग्राफ, जिस फोटोग्राफ को पोएम यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं फर्स्ट स्टैंजा में, उस फोटोग्राफ के क्लिक होने के लगभग आपको 20-30 साल बाद जब पोएट की मदर उस फोटोग्राफ को देखा करती थी तो वो क्या किया करती थी, वो जो है वो उस स्नैपशॉट के ऊपर हंसा करती थी देख के। सी वुड लाफ, ये देखो ये जो एपिस्ट्रोफी दे के स्टूडेंट्स आपका डी लिखा हुआ है, ये है आपका सी वुड का शॉर्ट फॉर्म, ओके। और वुड का यूज आपका पास्ट हैबिट दिखाने के लिए भी होता है, आपको पता है। तो सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, इसका मतलब कि उसकी मदर की पास्ट हैबिट दिखा रहा है कि वो पास्ट टाइम में इन सब स्नैपशॉट को देख के हंसती थी। कौन सब स्नैपशॉट को, वो फोटोग्राफ जो उनके बीच का फोटोग्राफ था बाकी दो कजिन सिस्टर्स के साथ, उस फोटोग्राफ को देख के जो पोएट की मदर थी, दिस सी इज रेफरिंग टू द मदर, वो उस फोटोग्राफ के 20-30 साल के बाद यानी 20-30 ईयर्स के बाद जब उस फोटोग्राफ को देखा करती थी तो उस फोटोग्राफ को देख के वो हंसती थी। स्नैपशॉट मीन्स होता है स्टूडेंट्स क्लिक ऑफ फोटो, यानी कि जो आप फोटो लेते हो तो पोएट कौन से, पोएट की मदर जो है वो कौन से फोटो को देख के हंसती थी, पोएट की मदर जो है वो बेसिकली इस दोनों फोटो को देख के हंसती थी। इस फोटोग्राफ जिसको पोएट डिस्क्राइब कर रहा है जिसमें 3 लड़की है, इस साइड पोएट की मदर की कजिन है और इस साइड में पोएट की मदर की कजिन है और बीच में पोएट की मदर है। और इस फोटो को देख के पोएट की जो मदर है इस फोटो के क्लिक होने के, इस स्नैपशॉट के क्लिक होने के लगभग 20-30 इयर्स बाद पोएट की मदर उस फोटो को देख के बहुत हंसा करती थी। और हंसने के बाद क्या बोलती थी, हंसते हुए वो क्या बोलती थी, इसी बोलती थी कि देखो बेटी और डॉली कैसे कर रहे हैं और कैसे जो है वो हम लोगों के पेरेंट्स हम लोगों को बीच पे ले जाने के लिए जो है वो ड्रेस्ड करते थे, यानी ड्रेस पहनाते थे, ये बात बोलती थी। देखो तो अभी हमें पता चल रहा है कि उस फोटोग्राफ में जो 3 लड़कियां आपको डिस्क्राइब की गई हैं जो कि 2 कजिन के मदर की पोएट के मदर की कजिन सिस्टर्स है, ये लड़की और ये लड़की, दिस गर्ल एंड दिस गर्ल, दिस बोथ गर्ल्स आर बेसिकली द नेम ऑफ वन गर्ल इज बेटी एंड वन गर्ल इज डॉली। एक का नाम बेटी था और एक का नाम डॉली था, वो आपको पता चल रहा है यहाँ पे। और पोएट की मदर जब उस फोटो को 20-30 साल बाद देखा करती थी, उस फोटो के क्लिक होने के बाद, तो पोएट की मदर बोलती थी कि देखो बेटी और डॉली हैं ये फोटो में और वो लोग कैसे कर रहे हैं और देखो कैसे हम लोगों को ड्रेस किया गया है बीच पे जाने के लिए। अभी यहाँ पे जो दे है ये कौन है, दे ड्रेस्ड अस। अभी दे इज बेसिकली रेफरिंग टू द पेरेंट्स ऑफ द पोएट्स मदर एंड पोएट्स मदर्स कजिन। वो जो 2 लड़कियां हैं उन दोनों लड़कियों के पेरेंट्स और पोएट की मदर के पेरेंट्स को ये दे रेफर कर रहे हैं कि देखो वो लोग हमें कैसे ड्रेस पहनाते थे बीच पे ले जाने के लिए, यानी कि किस तरह से हमें ड्रेस पहनाते थे वो लोग बीच पे ले जाने के लिए, ये बात बोलती थी उसकी मदर। उस फोटो के क्लिक होने के 20-30 साल बाद जब उस फोटो को जब हम लोग एल्बम खोलते हैं और जब फोटो को हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी यादें हमारी ताज़ा हो जाती हैं, बहुत सारी मेमोरीज हमारी आ जाती है और फोटो पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो ये सब डिस्कस करते हुए पोएट की मदर बोलती थी कि देखो हमारे पेरेंट्स हमें बीच पे ले जाने के लिए कैसे ड्रेस करते थे, यानी कैसे ड्रेस पहनाते थे। जबकि बीच पे जाने के लिए हम लोग स्विम सूट या अलग अलग तरह के ड्रेस पहनते हैं, तो वहाँ पे जो है वो बहुत ही एक अलग किसी भी तरह का ड्रेस पहना दी होगी, उसको पोएट की मदर डिस्क्राइब करती थी। और वो लोग बीच पे कब जाते थे, तो सी हॉलीडे में, यानी कि वो लोग जो बीच पे जाते थे उसको सी हॉलीडे बोल के रेफर किया जा रहा है कि वो लोग छुट्टियाँ का टाइम जो है वो कभी कभी बीच पे भी जाके बिताते थे, जिसको वो लोग सी हॉलीडे बोलते थे। बट पोएट के लिए प्रेजेंट टाइम में, पोएट की मदर के लिए ये जो फोटो था ये उसके पास्ट टाइम का फोटो था, वाज हर पास्ट, यू नो द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। क्या चीज पोएट की मदर के लिए क्या चीज पास्ट था, सी हॉलीडे। जब वो सी पे जाती थी अपने कजिन सिस्टर्स लोगों के साथ हॉलीडे के टाइम में, तो पोएट की मदर के लिए जो सी हॉलीडे था अब उसका पास्ट हो चुका है। बट पोएट के लिए ये जो माइन है ये रेफरिंग कर रहा है पोएट, यू नो, फॉर द पोएट। पोएट के लिए अभी उस
लाफ्टर पास्ट हो गया है, हर लाफ्टर। ये जो हर लाफ्टर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये क्या है? ये जो हर लाफ्टर है ये बेसिकली पोएट के मदर का लाफ्टर है, पोएट्स मदर लाफ्टर। और पोएट की माँ की हंसी, जब वो फोटो देखती थी तो जो यहाँ पे हंसती थी, सी वुड लाफ, ये हंसी, ये जो हंसी है पोएट के मदर की जो हंसी है, ये हंसी अब पोएट के लिए, ये पोएट आप समझ लो कि वो छोटा था, बच्चा था, तो पोएट के लिए उसकी मदर की हंसी अब पास्ट हो गई है। यू नो, ये जो लाइन है, लास्ट वाला जो लाइन है स्टूडेंट, जिस पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स मैंने आपको यहाँ पे दिया है, क्योंकि ये फीलिंग दिखा रहे हैं कि पोएट के मदर के लिए ये जो फोटोग्राफ था, जिस फोटोग्राफ को इस पोएम में डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो फोटोग्राफ में बिताए गए छुट्टियां, जो सी हॉलीडे यानी हॉलीडे के टाइम में बीच पे जाती थी उसकी मदर, वो सी हॉलीडे अब पोएट के मदर के लिए पास्ट हो गया है। और पोएट के लिए, माइंड कौन है? पोएट, पोएट की चीज़ों के लिए। तो ये पोएट के लिए क्या चीज़ पास्ट हो गया है? पोएट के लिए उसकी माँ की हंसी अब पास्ट हो गई है, यानी उसकी माँ की हंसी जो उस पोएम फोटो को देख के हंसती थी, वो अब उसके लिए बीता समय हो गया है। जैसे उसकी माँ के लिए सी हॉलीडे बीता समय था। ये पास्ट वर्ड जो है वो सिर्फ उसकी मदर के हॉलीडे के लिए नहीं, उस पोएट के लिए भी यूज हो रहे हैं। यू नो, ध्यान से आप पढ़ो, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। सी हॉलीडे मेरी मदर का पास्ट था और उसकी हंसी अब मेरे लिए पास्ट है। दैट्स व्हाट द पोएट इज सेइंग, क्योंकि मेरे लिए, यू नो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पोएट की मदर के लिए उसी हॉलीडे पास्ट हो गया था, और अब पोएट के लिए उसकी मदर की हंसी ही लास्ट हो गई है, पास्ट हो गई है, बीते हुए समय की बात हो गई है। और ऐसा क्यों हो गया है? ऐसा इसलिए हो गया है कि पोएट की मदर इज नो लॉन्गर, इज नो मोर अलाइव नाउ। अब पोएट की मदर जीवित नहीं है, पोएट की मदर अब गुजर गई हैं, और इसीलिए पोएट के लिए उसकी मदर की हंसी बीते हुए समय की बात हो गई है। तो इससे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कि कैसे एक फोटोग्राफ जो है वो हमें कितना इमोशन जो है वो देती है, कैसे उससे हम बहुत सारी यादों को ताज़ा कर सकते हैं और मोमेंट को रिलीव कर सकते हैं और किसी पर्सन को रिलीव कर सकते हैं। Now let's see what the poet is saying in the last stanza of the poem. Both ride with the labored ease of loss. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silences. So in the last stanza the poet is saying both ride, यानी कि ये जो राय है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपके स्माइल को दिखाता है, राय स्माइल। आप ये फ्रेज बहुत बार सुने होंगे। द वर्ड राय मीन्स होता है स्टूडेंट एक्सप्रेसिंग बोथ डिसअपॉइंटेड एंड अम्यूजमेंट। एक ऐसी हंसी जिससे आप दुख भी दिख रहा है, आपका दर्द भी दिख रहा है, और थोड़ा सा अम्यूजमेंट भी, आपका हेल्पलेसनेस भी दिख रहा है, लाचारी, कि अब आप कर ही क्या सकते हो। जैसे इस स्माइल में आपको दिख रहा है कि आपको अब कुछ एक ऐसा एक्सप्रेसिव स्माइल जिसमें आपको आपकी आपकी लाचारी भी दिख रही है, आपकी हेल्पलेसनेस भी दिख रही है कि अब आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, उसको राय स्माइल बोलते हैं। और जिससे आपका डिसअपॉइंटमेंट, आपका दुख, आपका दर्द सब दिखता है। तो अभी यहाँ पे दो हंसी की बात हो रही है स्टूडेंट्स। बोथ मीन्स आप जानते हो कि दो होता है, तो कौन सी दो हंसी की बात हो रही है? एक वो हंसी जो उसकी मदर यानी पोएट की मदर हंसा करती थी उस फोटो को देख के, क्योंकि वो फोटो उस पोएट की मदर के लिए पास्ट हो गया था। अभी उस मोमेंट को, उस पल को वापस नहीं ला सकती थी, अभी वो उसके कंट्रोल में नहीं था। तो उस फोटो को देख के उसके चेहरे पे एक राय स्माइल आ जाता था। और हमारे चेहरे पे एक राय स्माइल कब आता है? जब हम हेल्पलेसनेस दिखा रहे हो, जब हम हेल्पलेसनेस की कंडीशन में हो, जब हम लाचारी की कंडीशन में हो, जब थिंग्स हमारे कंट्रोल में नहीं हो, जब थिंग्स हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो ऐसे कंडीशन में हमारे चेहरे पे राय स्माइल आ जाती है। तो जब पोएट की मदर उस अपने बचपन वाले फोटो को 10, 20, 30 साल बाद देखा करती थी, तो उसके चेहरे पे एक राय स्माइल आ जाता था, जो आप पिछले स्टैंजा में देखे थे कि पोएट की मदर हंसती थी उस फोटो को देख के।
तो वो बेसिकली एक राय स्माइल था पोएट्स की मदर का। वो ये दिखाना उस स्माइल से ये पता चल रहा था कि अभी वो हेल्पलेस है, अभी वो अपने सुखद बचपन के दिनों को वापस नहीं ला सकती, अब वो उस मोमेंट को वापस नहीं आ सकती। तो बस एक राय स्माइल आ जाता है जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हो तो राय स्माइल आ जाती है। और दूसरी हंसी किसकी है? दूसरी हंसी है पोएट की खुद की हंसी। और उसकी खुद की हंसी इस बात को लेके है कि वो जो मोमेंट था जो अपने मदर के साथ वो बिताता था, उसकी मदर जब उस फोटो को देखती थी और चर्चा करती थी, यानी कि अब उसका मदर तो नहीं है, अब उसकी मदर जो है वो जहाँ गुजर चुकी है, तो अब उसके चेहरे पे जो स्माइल आ रही है वो भी एक राय स्माइल है। यानी कि दोनों के चेहरे पे जो स्माइल था ये बहुत ही लेवर्ड ईज ऑफ लॉस था, यानी उन दोनों के लॉस को दिखा रहा था। पोएट के मदर के लिए लॉस था उसका बीता हुआ बचपन, उसके बचपन के टाइम जो गुजर चुके हैं, जब वो वापस नहीं आएगा। और पोएट के लिए जो है वो लॉस था उसकी मदर अब गुजर चुकी है और अब उसकी मदर नहीं आएगी। तो दोनों ही जो है वो बहुत ही मुश्किल से अपनी हंसी दिखाते थे और ये दोनों की हंसी जो है वो लॉस को दिखा रहा है, किसी न किसी चीज़ के लॉस को दिखा रहा है। पोएट की मदर के लिए उसकी बचपन की लॉस दिखा रहा है, उसके बचपन के समय का, और पोएट के लिए उसकी मदर की लॉस दिखा रहा है। क्योंकि अभी पोएट की मदर को मरे हुए कितने दिन हो गए? उतने ही साल हो गए जितनी उस फोटो में उस लड़की का एज है। यानी कि उस फोटोग्राफ में पोएट के मदर का जो एज था 12 ईयर्स, जो कि आप देखे हो अभी नेक्स्ट रेंजा में, वो 12 ईयर्स जो है वो पोएट की मदर को मरे हुए भी हो गए हैं। शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। यानी वो फोटो वाली लड़की की जितनी एज थी, यानी कि वो फोटो में उसके मदर की यानी पोएट की मदर की जितनी एज थी 12 ईयर्स, उतने ही ईयर्स हो गए हैं अभी पोएट की मदर को गुजरे हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और अभी ऐसी परिस्थिति में पोएट कुछ नहीं बोल सकता है, अभी बस सिर्फ शांति ही सिर्फ चुप्पी है। एक ऐसी चुप्पी, एक ऐसा सैडनेस ऑफ द मोमेंट कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। इट मीन्स कि जो पोएट है वो अपने मदर के बिछड़ने का आपको एक बहुत ही अलग तरीके से अपना सैडनेस दिखा रहा है, अपना सौरो दिखा रहा है, अपना दुख व्यक्त कर रहा है अपने मदर के एक फोटोग्राफ को डिस्क्राइब करते हुए। और उस फोटोग्राफ से जितनी भी मेमोरी जुड़ी हुई है उस पूरी मेमोरी को डिस्क्राइब करते हुए पोएट अपने इंटरनल सैडनेस, अपने इंटरनल दुख को एक्सप्रेस कर रहा है। स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कितने ब्यूटीफुल तरीके से पोएट ने जो है वो अपने माँ के गुजरने का दर्द और अपने माँ से जो उसकी जुड़ी हुई यादें हैं उसको एक फोटोग्राफ के जरिए इस पोएम में जो है वो बिल्कुल उतार के रख दिया है। ग्रेट पोएट वही होता है जो अपने अंदर की फीलिंग को शब्दों में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। सो दिस पोएम रिटन बाय शर्ली टोल्सन। बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन होता है लेवर्ड ईज ऑफ लॉस में। तो ये जो फ्रेज है स्टूडेंट्स ये दिखा रहे हैं कि कैसे मुश्किल से वो लोग जो है उनके चेहरे पे ये हंसी आती थी मेहनत से। लेवर्ड मीन्स आप जानते हो कि हार्ड वर्क से उनके चेहरे पे हंसी आती थी। बट ये दोनों ही हंसी, एक पोएट के मदर की हंसी और एक पोएट की हंसी, ये दोनों ही हंसी जो है वो लॉस को दिखा रही थी। पोएट की मदर के लिए उसके बीते हुए पल की लॉस दिखा रही थी और पोएट के लिए उसके मदर के गुजरने का लॉस दिखा रही थी। तो आई होप स्टूडेंट्स यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस पोएम, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड एंड लाइक माय स्टाइल ऑफ टीचिंग, सो प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that it would inspire me to make some more good quality videos for all the students who wants to read and understand literature